अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक बल्कि दिलखराश वाकया जो है वो पेश आता है दाता दरबार भाटी गेट में। एक खातून और उसकी बेटी मेन होल में गिरते हैं और जब ये वाकया मीडिया पर हाईलाइट होता है तो तब लोगों को होश आती है, तब कानून नाफिज करने वालों को होश आती है कि किसी को बचाना भी है, लेकिन साथ साथ उस लड़की के शौहर और उसके वालिद पर तशद्दुद भी किया जाता है। अब इसमें असल जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिम्मेदार जो इस माँ बेटी का कातिल है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब। इनसे जानते हैं। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब, पाकिस्तान में तरक्याती के काम होते तो हम देखते ही रहते हैं, जिस तरह और जिस तरीके से किए जाते हैं वो भी हम देखते हैं। तो एक मासूम बच्ची जिसने अभी दुनिया की कई बहारें देखनी थी, जो उसको नसीब नहीं हो सकी, एक मासूम बच्ची जो अभी सही तरह बोल भी नहीं सकती है, और अपनी और माँ जो बच्ची को गोद में उठाए दाता साहब सलाम करने आती है और वो उसको नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सलाम है, ठीक है, और वो अपने जाने फानी से चली जाती है। तो ये बताएं कि इसका असल जिम्मेदार कौन है? किस पे इन दोनों के कत्ल की जिम्मेदारी आयद होती है? इसका असल जिम्मेदार है करप्ट माफिया। हम्म। अब आप पूछेंगे करप्ट माफिया कैसे? जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा हम्म। कि अब जब भी तरक्याती काम होते हैं ना, तो हर जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है। सेफ्टी के हवाले से बाकायदा एक टीमें तश्कील दी गई होती हैं कि जिन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट्स का जायज़ा लेना होता है। हमारे यहाँ होता यूँ है कि जब भी तरक्याती काम शुरू होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो नेग्लिजेंसी होती है वो ये होती है कि सेफ्टी मेजरमेंट्स की पाबंदी नहीं की जाती। जी। आप अक्सर सड़कों को देखें, खोदने में ये बड़े तेज़ होते हैं। जब भी किसी सड़क को बनाना हो, कुछ सीवरेज पाइपलाइन बिछानी हो, फ़ौरन खोदते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात उस सड़क को बनाने में, उस सीवरेज लाइन को बिछाने में साल भी लग जाते हैं। कई ऐसे इलाके हैं। जब ये गड्ढा खोदते हैं, तो फिर गड्ढा खुदा ही रह जाता है। अक्सर बारिशों के महीनों में आप देखेंगे जब मुतवातर बारिशें होती हैं तो वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं और वो गड्ढे कई हादसात को जन्म देते हैं। इस किस्म के कई वाक़यात होते रहते हैं। लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ उन गड्ढों में धंस जाती हैं, अक्सर मोटरसाइकिल सवार उसमें गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं। उसकी वजह ये है, पूछने वाला ही कोई नहीं। यहाँ पे इस करप्ट माफिया ने हुकूमत वक्त को भी बेवकूफ़ बनाया आता है। अब वो करप्ट माफिया कौन है? उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें तमाम मुतल्लका अदारों के अफसरान भी शामिल हैं कि जिनकी निगरानी में, जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी कमांड में ये तरक्याती काम हो रहे होते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ अपना कमीशन हासिल करना जानते हैं, अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देना जानते हैं, बाद में उनसे कमीशन लेना जानते हैं। उन्हें अवाम की मुश्किलात से कोई गर्ज नहीं। और इस वाक़या ने मेरा ख्याल है आंखें खोल दी हैं इस वक्त हुकूमत वक्त की भी कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो एक पुरानी रवायात हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट, ठीक है जी, साल से हर दौरे हुकूमत में चलता है कि ये जो करप्ट माफिया होता है ना, ये अपने आप को बिल्कुल यूं फिटफाट हुकूमत वक्त को कहते हैं सब अच्छा है जी, गलत रिपोर्ट्स देते हैं और उसका भांडा इस वाक़े ने फोड़ दिया। वो कैसे कि सूबाई वज़ीर जो इतलात है हमारी मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा, उन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने भी माफ़ी मांगी क्योंकि इस वाक़े को माना ही नहीं जा रहा था। उन्होंने आज ट्वीट किया था माफी उसमें अब आप ये देखें कि वज़ीर आला ने एक अच्छा बोल्ड स्टेप लिया है, एक जानदार फैसला किया उन्होंने कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को हाथ डाला। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं होता किसी भी हुक्मरान के लिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स को हाथ डाले, क्योंकि हुक्मरानों को चलाना ही ब्यूरोक्रेट्स ने होता है। इनके सर पे उन्होंने हुकूमत चलानी होती है और वो भी मजबूर होते हैं कि इनकी सब अच्छा की रिपोर्ट पर यकीन करें। लेकिन कितनी ये सफाकियत है, कितनी ये इंसानियत की तस्दील है। एक वाक़या हुआ है, उसको छुपाया जा रहा है और कहा जा रहा है फेक न्यूज़ है। लेकिन भला हो, मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे अपने मीडिया के दोस्तों को कि जिन्होंने इस वाक़े की भरपूर कवरेज की, वो सवार रहे उस करप्ट माफिया के ऊपर कि जब तक लाशें नहीं मिल गई मीडिया ने इस वाक़े को दबने नहीं दिया। बिल्कुल, वरना ये करप्ट माफिया सीएम को भी रिपोर्ट दे बैठा था, सूबाई वजीर को भी रिपोर्ट दे बैठा हुआ था, आला काम ये रिपोर्टें वसूल कर चुके थे कि ऐसा तो वाक़या कोई नहीं हुआ। डूम मनना चाहिए इस करप्ट माफिया को, उन मुतल्लका अदारों के उन अफसरान को, उन ब्यूरोक्रेट्स को डूम मनना चाहिए कि जो करप्शन की लत में पड़कर इंसानियत के साथ खेल।
मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे अफसरान भी होते हैं, जी। लेकिन वो जो अच्छे अफसरान हैं वो करप्ट माफिया के आगे वो भी बेबस होते हैं। और दूसरी बात है, उससे जुल्म उसके बाद पुलिस का रवायती सलूक, जी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इन पुलिस अफसरान के लिए, एहलकारों के लिए, थानेदारों के लिए हमारे मौजूदा आईजी डॉक्टर उस्मान ने क्या कुछ नहीं किया। जी। जो मैं समझता हूँ डॉक्टर उस्मान ने बतौर आईजी महकमा पुलिस के लिए किया गया है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ना सिर्फ ऑन ड्यूटी अफसरान के लिए, थानेदारों के लिए, एहलकारों के लिए, बल्कि गाजियों के लिए, शोहदा के लिए बहुत कुछ किया है। ये एक तारीख लिखी जाएगी। जी। लेकिन उनके तमाम इक़दामात नाकाम हैं कि वो पुलिस का एक रवायती जो एक कल्चर है, इनका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं कर सके। जिसकी मिसाल आप देखें कि एक तरफ एक शख्स की बीवी गिरी है, उसकी आंखों के सामने उसकी जी। बच्ची गिर गई है, एक वो गम में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, दूसरी जानब उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है। और तशद्दुद किसकी मौजूदगी में किया जा रहा है? एक सीएसपी अफसर, जो एसपी सिटी थे, सीएसपी अफसर हैं, जी। जिनकी बड़ी अच्छी साख थी। अफसोस हुआ मुझे ये सारा कुछ जब वाक़या जाना, जब उसके शौहर जो ख़ातून इस वाक़े में ज़िंदगी की बाजी हार गई है, उसके शौहर ने मीडिया टॉक किया तो अफसोस हुआ कि चले जी, बाकी जो एक थाने के एसएचओज़ हैं उनमें से बेशतर हैं कि जिन्होंने एक रवायती तरीक़ेकार इख्तियार करना होता है। कई ऐसे थानेदार हैं, एहलकार भी हैं। एक सीएसपी अफसर जो मेरिट पर यकीन रखते हैं, और एसपी सिटी बिलाल के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें आती थी कि बड़ा मेरिट पे काम करते हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं क्या हो गया कि एक क्या वाक़या हुआ है और उनकी निगरानी में, उनकी सरबराही में उनका जो मतहत अमला है वो क्या कर रहा है। अच्छा पाशा साहब, ये भी बताया गया कि जो उसके वालिद थे उस खातून के, जो जहाँ भाग हो गई है, उससे अंगूठे लगवाए गए एक खाली पेपर पर, उसके बाद उसके शौहर को बरना किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि क्या गुजरती होगी शौहर पे कि जिसकी 9 माह की मासूम बच्ची जो है वो एक नाले में मैं यही गिरती तो है? बात कर रहा हूँ कि एक शख्स गमज़दा है तो उसे भी मशकूक किया जा रहा है। यार आफरीन, ये पुलिस की नेग्लिजेंसी ठीक नहीं है, नेग्लिजेंसी है। मैं कहता हूँ कि ये इंसानियत सोच सलूक है। अब देखना ये है कि जिनको मुअत्तल किया गया है ये कब तक अपनी सीटों से बाहर रहते हैं। असल बात ये है, अब एक इंक्वायरी कमेटी आईजी पंजाब की तरफ से जो तश्कील दी गई थी, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरान थे, उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में एसपी को, डीएसपी को और मुतल्लिका एसएचओ को जिम्मेदार करार दिया कि जो कुछ हुआ, ठीक है। अब सिर्फ देखना है जब इनको मुअत्तल किया गया है। एसएचओ को तो कर दिया गया था, डीएसपी को डिसिप्लिनरी लेटर जारी कर दिया गया था, एसपी के खिलाफ चूँकि कुछ कार्रवाई अभी नहीं हुई थी। अब ज़ाहिर वो आईजी पंजाब का इख्तियार है कि उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है। तो क्या अभी जो वक्ती तौर पे इनको मुअत्तल किया जाएगा, कितना अरसा मुअत्तल रहेंगे? कुछ अरसा गुजरेगा, जब ये बात ठंडी पड़ जाएगी, ये लोग बहाल हो जाएंगे, फिर अच्छी पोस्टिंगों पे बैठ जाएंगे। ये अलमिया है हमारे माशरे का कि यहाँ पर गरीब आदमी के साथ क्या सलूक होता है। मोहतरमा वज़ीर आला साहबा ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो मेन होल्स होते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, उसमें गरीब ही गिरता है, अमीर तो नहीं गिरता। जी, बिल्कुल। बड़ा शोर मचाया जाता था। माज़रत के साथ पंजाब गवर्नमेंट भी बड़ा तनकीद करती थी कि इस किस्म के वाक़यात कराची के जब आते थे तो बहुत तनकीद की जाती थी। तो वो सूरत हाल तो पंजाब में भी है। बिल्कुल। आप सिर्फ जायज़ा लें कि जहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं कि क्या वहाँ सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको। अब चाहे ये दौड़े लगाएं, अब उन्हें पता है सख्ती हो गई है, वज़ीर आला गुस्से में आ गई हैं, तो अब 4 दिन ज़रा वो थोड़ा सा एक्टिव होंगे। लेकिन ये साल से हम देखते आ रहे हैं, हमने जब से होश संभाला है सड़कें टूटती देखी हैं, बनती देखी हैं, सीवरेज पाइपलाइन बिछाते देखे गए हैं। इतना जुल्म इस गरीब अवाम के साथ हमेशा से होता आ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर पाती कि ये जो करप्ट माफिया का यहाँ पे राज है, अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देने, उनके से कमीशन वसूल करना, अपनी तिजोरियों को भरना, इन्हें क्या ये गरीब आदमी की मुश्किलात से, दर्द से, तकलीफ से इन लोगों का क्या एहसास होता है। पाशा साहब, मोहतरमा साहिबा की जानिब से जब वो कॉन्फ्रेंस कर रही तो कहा गया कि 1 करोड़ रुपए जो वो ठेकेदार है वो उसको देगा, लेकिन उसका शौहर का ये कहना था कि उस 1 करोड़ रुपए से क्या मेरी बीवी और बेटी जो है वो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह से किसी को पैसे देकर तो क्या आप समझते हैं कि किसी तरह से इनको पैसे देकर जो है इस मामले को दबाया जाए, या ठेकेदार की गलती की वजह से अगर वो ठेकेदार
अपना जुर्माना उसको अदा करेगा या हर्जाना देगा, तो इससे जो है वो फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। देखें वो उस शख्स ने बड़ी अच्छी बात की कि 1 करोड़ पैसे मेरी बीवी और बच्ची तो वापस नहीं आनी। जो जहाँ तक रही बात उस ठेकेदार की, वो 1 करोड़ तो क्या, वो 10 करोड़ भी उसको भरना पड़े वो भरेगा अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसने कमाया ही बहुत होना है जी। और आइंदा अगले 1-2 ठेकों में वो जो ये जिसे कहते हैं फुटीक भरेगा वो फिर कमा लेगा। ठीक है, ठेकेदार माफिया जो है वो क्या आप क्या समझते हैं वो ऑनेस्ट होता है? क्या वो जितने का ठेका लेते हैं उतने का काम करते हैं? नहीं। ठीक है, आप किसी भी लाहौर के तरक्याती काम का जायजा ले लें, अगर उसमें आपको 2 नंबरियां ना मिले तो फिर आप कहना, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मिले होते हैं, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, इधर सड़क बनती है उधर टूट जाती है। या आप सड़क बनाएं, जैसी बारिशें होंगी सड़क का सलूलिया नजर आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जान छुड़ाई जाती है। तो उस ठेकेदार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 करोड़ से, उसको आप 10 करोड़ कहेंगे वो 10 करोड़ भी देगा, लेकिन क्या ये करोड़ों रुपए देने से वो मासूम बच्ची वापस आएगी? उस शख्स से बड़ी अच्छी बात की है, उसकी बीवी वापस आ जाएगी। मकसद तो ये है कि ये जो इस वाकये ने अगर आंखें हुकूमत की खोल ही दी है ना, तो हुकूमत को ऐसे तमाम अफसरान को जिन की नेगलिजेंसी है, जो अपने आलीशान कमरों में मुकीद रहते हैं, इन्हें इबरत का निशान बनाएं। खुदारा आवाम का सोचें, गरीब लोगों का सोचें, ना कि इन अफसरान का सोचें कि जो सिर्फ आदी मुजरम हैं सब अच्छा की रिपोर्ट दे देंगे। बादशाह साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत को ऐसा क्या इकदाम करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो मुसिर हों, वहाँ पर लोग जो है जो इस तरह के काम होते हैं, क्या ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या देखने में ना आए, दोबारा कोई 9 माह की बच्ची जो है वो इस तरह जो है वो नाहक कत्ल ना हो? बहुत मुश्किल होना है हुकूमत के लिए करना। ये करप्ट माफिया बड़ा तगड़ा है, इन्हीं के सर पे गवर्नमेंट ने चलना होता है, इन्हीं लोगों ने गवर्नमेंट को चलाना होता है। अगर हम मोहतरमा वज़ीर आला साहबा बोल्ड स्टेप ले रही हैं तो पहले इन करप्ट अनासर को इबरत का निशान बनाएं, ईमानदार अफसरान को आगे लाएं, जो सिफारिश ना होने की वजह से हमेशा खड़े लाइन रहते हैं उन्हें आगे लाएं, उनको सौंपें जिम्मेदारियाँ। और जब तक तरक्याती कामों पे या किसी भी बिल्डिंग की तमीर में अगर प्राइवेटली भी कोई कर रहा है, आपको सेफ्टी मेजरमेंट्स कहीं नज़र नहीं आएंगे, और जो महकमे सेफ्टी मेजरमेंट्स को चेक करते हैं वो तो खुद अपने आप हिस्सा लेके खामोश ऐसे आंखें बंद की होती हैं उन्होंने, तो किस तरह निज़ाम ठीक होगा? ये करप्ट माफिया से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ठेकेदारों की शक्ल में है या उन करप्ट अफसरान की शक्ल में है जो अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देते हैं, जो मनपसंद ठेकेदारों से कमीशन वसूल करते हैं। जब तक आप ऐसे करप्ट अनासर का सर नहीं कुचलेंगे, उन्हें इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तो आप ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं कर सकते। आज ये चूँकि मीडिया में बड़ा हाईलाइट है, अब शोर मच गया है, 4 दिन शोर रहेगा, ये लोग एक्टिव रहेंगे, उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसा सान्या होता रहेगा। तो ये तो हमारी कौम की बदकिस्मती है ना। पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने पाशा साहब को सुना कि इसके असल जिम्मेदार जो हैं वो कौन है। अब आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और बताएं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।